welcome to the new session of Current Affairs 7 October 2021 on Select Effort. And if you are new to the channel, don't forget to subscribe the channel. And if you are preparing for any exam like Bank PO, RRB, SSC, CHSL, PCS, you can mail us at selecteffort@gmail.com. And if you want to indulge in the conversation with us, you can enter into the Telegram group using this link. And you'll get many FOTs over there to boost your competition, confidence, and knowledge. So without wasting more time, click on the link and follow us. And for now, let's begin. Which union minister launched iDrone vaccine for Northeast states? और अगर आपको पिक्चर पहचान में आ रही है तो you will guess the answer. Your options are Piyush Goyal, Nitin Gadkari, Abhinav Thakur या मनसुख मंडाविया. And the answer is D, मनसुख मंडाविया. दोस्तों, यूनियन मिनिस्टर मनसुख मंडाविया ने iDrone वैक्सीन नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के लिए लॉन्च की है टू इम्प्रूव द हेल्थ केयर एसेसिबिलिटीज. यानी कि जितनी भी हेल्थ केयर चीजें हैं वो लोगों तक सही समय पर पहुंचाने के लिए इस ड्रोन का इस्तेमाल होगा और इसीलिए ये लॉन्च हुआ है. ये मंडे 4 अक्टूबर लॉन्च हुआ था. A drone-based vaccine delivery model for Northeast states developed by Indian Council of Medical Research. और ये इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि ICMR के द्वारा लॉन्च किया गया है. मतलब उनकी हेल्प से इसको डेवलप किया गया है. और यूनियन एंड हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर मनसुख मंडाविया ने इसको लॉन्च किया है. राइट दोस्तों, ये है वो ड्रोन. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेम द 3-day इवेंट लॉन्च बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एट इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ. अब इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने 3 दिन का इवेंट लॉन्च करा है. ये कौन सा इवेंट है? प्रतिष्ठान इवेंट, आजादी @75, न्यू अर्बन इंडिया ट्रांसफॉर्मिंग अर्बन लाइफ. तो इसका आंसर है बी, आजादी @75. दोस्तों, आपने काफी टाइम से सुन रहे होंगे आजादी का अमृत महोत्सव, और हम इससे रिलेटेड कई न्यूज लेकर आए हैं आपके पास. जब हमने पुरानी अपनी कुछ वीडियोस में फूड डे के ऊपर बात करी थी कि फूड डे मनाया जा रहा है आज़ादी के उपलक्ष्य में. कोई ना कोई नई प्रोग्राम, कोई ना कोई नई चीज़ लॉन्च हो रही है हर दिन. तो अब ये 3 दिन का इवेंट हो रहा है लखनऊ में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में. इसका नाम है आज़ादी @75. Prime Minister Narendra Modi inaugurated Azadi @75 New Urban India Transforming Urban Landscape कॉन्फ्रेंस कम एक्सपो. ये कॉन्फ्रेंस भी है प्लस एक एक्सपो भी है और ये लखनऊ में हो रहा है एट द इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान एज अ पार्ट ऑफ आजादी @75 सेलिब्रेशंस. अब ये इन सेलिब्रेशंस का पार्ट है. आजादी @75 न्यू अर्बन इंडिया ट्रांसफॉर्मिंग अर्बन लैंडस्केप्स. राइट, इसका थीम है न्यू अर्बन इंडिया. राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन. Which GI tag product of West Bengal got its first consignment delivered to the Kingdom of Bahrain? जी हाँ दोस्तों, पहला कंसाइनमेंट जो है इस GI टैग प्रोडक्ट का वो बहरीन के किंगडम में पहुंच चुका है, डिलीवर हो चुका है. और ये क्या है? इज इट मिहिदाना, इज इट सरपुरिया, इज इट रसगुल्ला और इज इट सरभाजा? तो दोस्तों, ये है मिहिदाना. ये है इसकी पिक्चर. ये वहाँ का स्वीट है जिसको GI टैग मिला हुआ है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन. राइट, और इसका पहला कंसाइनमेंट किंगडम ऑफ बहरीन में जा चुका है. द फर्स्ट कंसाइनमेंट ऑफ ज्योग्राफिकल इंडिकेशन GI टैग sweet dish Mihidana from Bardhaman, West Bengal has been exported to the Kingdom of Bahrain. Right? Who won the Meltwater Championship chess trophy? Who won the Meltwater Championship chess tour? अब जिसको ये पिक्चर पता है तो उनको आंसर समझ में आ रहा होगा. इज इट मिखेल शिगोरन, मैग्नस कार्लसन, इमैनुअल लस्कर और विल्हेल्म स्टिनिट्ज? तो आपका आंसर है बी, मैग्नस कार्लसन.
जी हाँ दोस्तों, वर्ल्ड चेस चैंपियन मैग्नस कार्लसन हैज वन द inaugural Meltwater Champions Chess Tour, right? Next question. Which country is participating with India in bilateral maritime exercise named GIMEX-21? अब ये GIMEX-21 में कौन सी कंट्री पार्टिसिपेट कर रही है इंडिया के साथ मैरीटाइम एक्सरसाइज में? Is it Indonesia? Is it Maldives? Is it Singapore? Or is it Japan? And your answer is D, Japan. ये दोस्तों जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज, EX stands for exercise, तो ये इसी से मिलके एंड 2021 है, सो 21 stands for 2021, राइट? ये 5th एडिशन है जो इंडिया जापान का मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज का हो रहा है, जो कि अरेबियन सी में हो रहा है 6 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक, राइट? Which month is celebrated as World Breast Cancer Month? जी हाँ, पूरा का पूरा मंथ ही ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ के नाम से जाना जाता है. इज इट जनवरी, इज इट अक्टूबर, इज इट अप्रैल और इज इट दिसंबर? एंड योर आंसर इज, सॉरी मैं इसको ठीक कर लेती हूँ, ये अक्टूबर है, बी. तो दोस्तों इसका आंसर है बी, अक्टूबर. एवरी ईयर द ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ BCAM is observed in the month of October from 1 to 31. The pink ribbon is an international symbol of breast cancer awareness. मैंने इसको पिंक इसलिए किया है because the pink ribbon की बात हो रही है. ये एक्चुअली सिंबल है ब्रेस्ट कैंसर का. जैसे एड्स का होता है रेड कलर का, ऐसे ही पिंक कलर का रिबन है that stands for breast cancer, right? Next question. Which award is presented by Vice President Mr. M. Venkaiya Naidu? अब वेंकैया नायडू जी ने एक अवार्ड प्रेजेंट किया है, वो कौन सा है? लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अवार्ड, लोकप्रिय अवार्ड, या गोपीनाथ बोरदोलोई अवार्ड, या बोरदोलोई लोकप्रिय अवार्ड? तो टेक अवेज में देखते हैं क्या लिखा है. वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एम वेंकैया नायडू हैज प्रेजेंटेड लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अवार्ड फॉर नेशनल इंटीग्रेशन एंड नेशनल कंट्रीब्यूशन. सो योर आंसर विल बी ए, लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अवार्ड ये नेशनल इंटीग्रेशन और कंट्रीब्यूशन के लिए है. और ये एमिनेंट राइटर निरोध कुमार बरूह, आसाम ब्रांच है कस्तूरबा गांधी नेशनल मेमोरियल ट्रस्ट, उनको शिलोंग चैम्बर क्वायर एट अ स्पेशल फंक्शन इन गुवाहाटी के स्पेशल फंक्शन में इन तीनों को ये अवार्ड मिला है. निरोध कुमार बरूह, कस्तूरबा गांधी नेशनल मेमोरियल ट्रस्ट और शिलोंग चैम्बर क्वायर, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द नेम ऑफ बेनियल मैरीटाइम सीरीज हैपनिंग बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया? अब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक बेनियल मैरीटाइम सीरीज चल रही है, उसका नाम क्या है? इज इट Oxys? Is it Oxygen? Is it Oxynex? Or it is Oxyindex? Inex, right? And your answer is C. It is Oxyindex. Index. O stands for Australia, IND stands for India, and EX stands for exercise, right? Oxyindex, right? India and Australia have participated in the 4th edition of the Biennial Maritime Series, that is Oxindex, right? Friends, this is the end of this session and thanks for listening me so patiently. I hope you liked the video. If you liked the video, please send a great thumb blue and do not forget to subscribe the channel. Keep commenting because your comment keeps us motivating. So do comment, keep us motivating, right? And yeah, you'll hear me tomorrow. Till then, bye bye. Take care. Lina saying sayonara. Bye bye.